हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल्स के लेक्चर्स अपलोड करे थे, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से पॉलिनोमियल को समझा था, हमने ग्राफिकल मेथड भी देख ली थी। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने ये भी पढ़ लिया था कि ज़ीरोज़ होते क्या हैं। तो ज़ीरो किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, तो अब किस तरह से उन एक्स की वैल्यूज़ को हम फाइंड करें, यहाँ पर हम वो सीखेंगे। तो हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ को फाइंड करें। तो देखिए, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को फिर ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हमें पता है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री मैक्सिमम वेरिएबल पे डिग्री 2 है, तो मतलब इसके ज़ीरोज़ जो आएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वो होंगे 2। ठीक है, अब उन 2 ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, 2 ज़ीरोज़ की जब हमें वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर एक मेथड होती है जो कि हमें 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलती है और वही मेथड हमें यहाँ पर भी मिलती है। दोनों आपने अगर यहाँ पर मेथड सीख ली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपका वो मेथड काम आएगी। ठीक है, उस मेथड का नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक, तो उस मेथड के दो नाम होते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड कहें या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कहें। तो जैसा कि नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इस एक्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स के फॉर्म में, एक्स की वैल्यूज़ के फॉर्म में ब्रेक करना, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी बीच वाली टर्म को तोड़कर फैक्टर्स को फाइंड करने वाली मेथड। ठीक है, तो यहाँ पॉलिनोमियल्स में यही एक मेथड होती है जिससे हम पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा एक क्वेश्चन सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए इस मेथड को, तो बहुत ही अच्छी मेथड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड का मैं बेनिफिट बताऊं, मैं पहली चीज़, इस मेथड का बेनिफिट ये है कि आप जब अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड्स, एक हम वहाँ देखेंगे फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, एक हम देखेंगे फॉर्मूला मेथड, एक हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड्स होंगी। अच्छा, तीनों मेथड्स का एम, मोटिव एक ही होगा, इनके एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना। लेकिन जिनमें तीनों मेथड्स में फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड एक ऐसी मेथड है जो कि आपको सिर्फ 4 लाइंस में फैक्टर्स या कहें ज़ीरो एक्स की वैल्यूज़ निकाल कर दे देंगी। ठीक है, सिर्फ 4 लाइंस लगेंगी, एक्स की वैल्यूज़ आपके सामने होंगी। ठीक है, और फिर आपकी वहाँ जो बाकी 2 मेथड होंगी वो आपके हाफ पेज तो लेंगी, लेकिन और आपको वहाँ पर ज़ीरोज़ फाइंड कर देंगी यानी एक्स की वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पर अब छोटी है तो कुछ तो लेगी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ दिमाग ज़्यादा लगता है। ठीक है, हम अगर फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की बात करें तो यहाँ पर आप मान लीजिए, मैं कहूँ तो 95% माइंड यूज़ होता है। 95% माइंड यूज़ होगा तभी तो 95% माइंड यूज़ हो रहा है तो 4 लाइन में आंसर आ रहा है। और फिर आप चले जाएं बाकी 2 मेथड्स पे, वहाँ पर 10% माइंड यूज़ हो रहा है तो आंसर भी थोड़ा देर में आ रहा है, लंबा। ठीक है, तो वहाँ पर, यहाँ पर हम देखें माइंड यूज़ होता है। अच्छा, ये माइंड, जितने आप इस तरह के क्वेश्चंस, जितने आप पॉलिनोमियल्स के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशंस को और इक्वेशंस को आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस अपनी बढ़ाएंगे
उतना ज़्यादा ये मेथड परफेक्ट होगी। ठीक है, आप अभी काफ़ी टाइम है, अभी स्कूल्स भी ओपन नहीं हैं, तो अभी स्कूल्स ओपन नहीं है और आपका कोई बर्डन नहीं है अभी ज़्यादा, अभी काफ़ी टाइम है, तो कई सारे क्वेश्चंस हम इस मेथड पे कर सकते हैं अपनी बुक्स से, या मैं आपको एक मॉड्यूल, पूरा प्रैक्टिस मॉड्यूल इस मेथड पर दे दूंगा क्वेश्चंस का, तो आप उन्हें कर सकते हैं और अपने आप को जो है वो परफेक्ट कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखिए इस मेथड को हम सीखते हैं कैसे ये फैक्ट ज़ीरोस फाइंड करती है। तो देखिए ये मेथड है हमारी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मिडिल टर्म जो है वो माइनस 2x है। ठीक है, चलिए तो मिडिल टर्म माइनस 2x है। अब ये मेथड दो रूल्स फॉलो करवाती है, ये मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड दो रूल्स फॉलो करती है। कहती है कि अगर ये दो रूल्स आप सही फॉलो कर लोगे तो 4 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये दो रूल्स आपने गलत फॉलो करें, आंसर नहीं आएगा या गलत आएगा, और इनमें से एक भी रूल में कोई भी गलती हुई तो भी आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करें तो पहला रूल ये कहता है इस मेथड का कि जो भी फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, हमेशा फर्स्ट टर्म मैक्सिमम डिग्री वाली होगी और फिर लास्ट टर्म कौन सी होगी, कांस्टेंट वाली। तो हमेशा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यानी पड़ोसी, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, प्लस का 1। ठीक है, लिख देता हूँ प्लस का 1। उसके बाद कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, माइनस का 8, तो माइनस का 8। तो ये मेथड का पहला रूल ये कहता है कि आप स्प्लिट मतलब तोड़ना, तो इस माइनस 2x को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ो कि जब उन दोनों पार्ट्स के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन हम करें, उन दोनों पार्ट्स के, यानी माइनस 2x को ऐसे, या कह दें माइनस 2 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ो कि जब हम उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आना चाहिए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और माइनस 8 का मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है। अब देखिए माइनस प्लस 1 इंटू माइनस 8, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, तो ये हमें आ रहा है माइनस 8 आंसर। ठीक है, तो पहला रूल ये कहता है कि आप माइनस 2x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि उनके कोएफिशिएंट्स का जब मल्टीप्लाई करें तो वो वही आंसर दें जो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा आपका रूल, दूसरा रूल ये कहता है कि वो दोनों पार्ट्स ऐसे भी होना चाहिए कि जब हम उन्हें वापस कंबाइन करें प्लस या माइनस से, तो वो वापस माइनस 2x बने। ऐसा नहीं कि कुछ और बन जाए, अगर वो प्लस 2x भी बन रहा है तो भी गलत है, वो साइन के साथ जो यहाँ लिखा है एज इट इज़ वही बनना चाहिए। ठीक है, ये दो रूल्स आपके फॉलो अगर सही हुए 4 लाइन में आपका ज़ीरोज़ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए हम फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पर, तो अब देखिए, तो मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, कांस्टेंट टर्म माइनस 8 थी, तो 1 इंटू माइनस 8 आए। ठीक है, तो और मुझे माइनस 2x को दो पार्ट्स में ब्रेक करना, तो चलिए माइनस 2x को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूं। तो देखिए पहली टर्म को एज इट इज़ रखा, इसको बिल्कुल नहीं हाथ लगाया। अब प्रैक्टिस से हमारा दिमाग चलेगा कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस उतनी जल्दी हमारे दिमाग में क्लिक होगा कि कैसे तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो माइनस 2x है, तो अगर हम यहाँ पर देख लें 4 और 2 का कॉम्बिनेशन, 4 2 क्या होता है 8, और 4 में से अगर 2 चले गए तो 2 बचे, है ना। अब ये तो हमारे दिमाग में क्लिक हो गए। अब यहाँ उनको अरेंज करना इस तरह से कि प्लस माइनस करने पे वापस माइनस 2x बने और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 बने। तो देखिए माइनस का 4x प्लस का 2x और ये माइनस 8 अपनी जगह। तो अब देखिए मैंने क्या करा, 4x को माइनस का रखा, 2x को प्लस का रखा। अब देखिए माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8 और प्लस माइनस माइनस, 4x में से 2x गए, 2x बचे, साइन किसका, ग्रेटर नंबर का, बन गया वापस माइनस 2x। ठीक है, तो अब देखिए ये इतना काम हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए,
हमने -2x को दो पार्ट्स में ब्रेक करा, एक पार्ट -4x, एक पार्ट +2x। -4 × 2 करा तो -8 आया, वही मल्टीप्लाई का आंसर आया जो इसका और इसके मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा था। और जब हमने इनको वापस कंबाइन करा, जोड़ा, तो वापस -2x बन रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम देखें फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। तो हम देखें x कॉमन आ रहा है, अब अंदर रिमेनिंग क्या बचा, x -4। ठीक है, अब देखें लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। तो एक बात याद रखिए, जो इस ब्रैकेट में आएगा 100% वही इस ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से हम क्या कॉमन लें, तो हम कॉमन ले लें +2 हमने कॉमन लिया तो 2 1 ज़ा 2, x एज इट इज़, माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब देखें तो पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x -4 कॉमन आ रहा है और अंदर बचा x + 2। ठीक है, अब एक वर्टिकल लाइन बनाई, एक बार x -4 को 0 के इक्वल कर दिया, एक बार x + 2 को 0 के इक्वल कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास x = 4। ठीक है, -4 शिफ्ट करा तो वहाँ जाकर +4, तो ये x की वैल्यू, x का एक ज़ीरोज़ आ गए 4, दूसरा यहाँ प्लस में 2 था, वहाँ शिफ्ट करा तो -2, तो ये x की एक वैल्यू आ गई -2। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ आ गए, एक ज़ीरो से हमारा 4, एक ज़ीरो से हमारा -2। अब आप चाहें इसको वेरीफाई करना कि ये सही आए हैं या नहीं आए, तो आप इनमें से एक एक करके दोनों की वैल्यू को आप यहाँ इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। चलिए वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, वेरिफिकेशन, चलिए तो देखिए एक बार मैं x = 4 रखता हूँ, x = 4 पे, तो देखिए x² हमारी पॉलिनोमियल क्या है, x² -2x माइनस का 8, तो x की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर -2 × 4 माइनस का 8, 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 -8, 16 माइनस माइनस प्लस, 8 + 8 16, साइन माइनस का 16, क्या आया 0। मतलब हमारा ये वाला जो ज़ीरोज़ निकला था वो परफेक्ट था, इसने वेरीफाई कर दिया। अब x = -2 पे करें, तो x² -2x माइनस का 8, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर और -2 ब्रैकेट में -2 -8, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और ये -8, 4 + 4 8, 8 - 8 इज़ 0। मतलब हमारे दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। ठीक है, हमने वेरीफाई कर कर देख लिया, उन्होंने इस एक्सप्रेशन को 0 कर दिया जब हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट करा। ठीक है, तो ये है हमारी स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड या फिर कहें फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन मेथड है पॉलिनोमियल्स के लिए, पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए। तो एक ज़ीरोज़ हमारा 4 आया, एक ज़ीरोज़ हमारा -2 आया। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। 4 स्टेप्स में आपको आंसर दे देती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बस माइंड का यहाँ पर 90% यूज़ है, 90 to 95% यूज़ है। अगर माइंड यूज़ नहीं करा तो ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, यानी वो दो रूल्स परफेक्ट अप्लाई होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। 6x² - 3 - 7x, 6x² -3 - 7x। ठीक है, एक क्वेश्चन और हमारे सामने आ गया। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, इसको भी रब कर देता हूँ, दोबारा रूल्स हम लिखेंगे। तो चलिए तो ये रूल्स हैं हमारे इस मेथड के लिए, है ना। चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन है 6x² -3 - 7x। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है। तो
ये लिखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिख रही। तो गड़बड़ी ये है कि ये अरेंज नहीं है। सबसे पहले सबसे मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म, फिर उससे छोटी, यानी टर्म्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अब देखिए 7x वहाँ पर है लास्ट में, होना कांस्टेंट टर्म को चाहिए था, तो शिफ्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। 6x² आगे आ गया, फिर माइनस का 7x को आगे लिख दिया, -3 को पीछे लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। अब ये हमारी प्रॉपर जनरल फॉर्म में आ गई। अब हम यहाँ पर इसमें स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म लगाएं, तो देखिए x² का कोएफिशिएंट इस बार 6 और कांस्टेंट टर्म 3, तो 6 × -3, 6 3 माइनस का 18, और प्लस माइनस करने पे वापस क्या बनना चाहिए, माइनस का 7x बनना चाहिए। तो हमें इस माइनस के 7x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एक पार्ट ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि जब हम उनका मल्टीप्लाई करें तो -18 मिले, और जब उन्हें कंबाइन करें वापस तो माइनस का 7x हमें मिल जाए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो अब देखिए 6 3 18। अब यहाँ पर मेरा 95% दिमाग यूज़ होगा, 95% माइंड यूज़ होगा कि यार कैसे इस -7 को ब्रेक करें, कौन से दो नंबर्स में ब्रेक करें। ठीक है, ऐसा दिमाग। तो देखिए प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी जल्दी क्लिक होगा। चलिए देखिए हम करते हैं। तो 6x² को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो 9 2 18 होता है, और 9 में से अगर 2 गए तो 7 है ना। तो यहाँ पर मैं माइनस का 9x रख दूँ और प्लस का 2x रख दूँ, और ये -3 अपनी जगह। अब देखिए -9 × 2 माइनस का 18, और प्लस माइनस माइनस 9x में से 2x वापस -7x। ठीक है, बस हो गए। अब शुरू की दो टर्म में से कॉमन निकाला, तो शुरू की दो टर्म में से हमने देखा एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो 3x हमने कॉमन निकाला, तो ये हुआ 2x -3, 3 2 6, 3 3 9, माइनस अपनी जगह, एक x कॉमन आ गया। अच्छा, इस ब्रैकेट में भी वही आएगा 2x -3 कॉमन। अब आप देखें लास्ट टू टर्म में से तो 2x -3 कॉमन आना है, तो लिखा ही हुआ है 2x -3, तो कॉमन क्या निकालें। तो ऐसी कंडीशन में जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम क्या कॉमन लेते हैं, +1, ताकि अंदर कोई चेंज ना हो। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब पूरे उसमें से हमने कॉमन निकाला 2x -3, और अंदर बचा 3x + 1, ये हो गया। बस अब एक बार हमने वर्टिकल लाइन बनाई, 2x -3 = 0, 3x + 1 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2, और ये हो गया 3x = -1, और ये हो गया x = -1/3। तो एक हमारे ज़ीरोस आए 3/2, एक ज़ीरोस आया हमारा -1/3। तो ये है हमारी स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम किसी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को फाइंड कर सकते हैं इजीली 4 स्टेप्स में। ठीक है, तो अगर आपको उम्मीद है समझ में आई होगी ये मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक्स में से क्वेश्चन सिलेक्ट करके। और अगर कोई आपको डाउट आता है इस मेथड के अंदर, ये कोई कुछ भी अगर आपको पूछना है इस मेथड में, तो हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लेक्चर के साथ।